है फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल विमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो बस अराउंड जो है 5 बजे आज पढ़ने बैठ गई थी मैं। और सुबह उठते सबसे पहले मिनी मॉक्स वगैरह लगाया और उसके बाद मैं चली गई थी एक लाइव मॉक अटेम्प्ट करने, जो कि गाइडली पे लाइव चल रहा था। लाइव मॉक नंबर 5 है SBI क्लर्क का। तो पहले मैंने इसको अटेम्प्ट किया था। इसको अटेम्प्ट करने में अराउंड, आपको पता है ऑफकोर्स लाइव मॉक है तो 1 घंटा ये लगा। तो सुबह की मेरी कुछ पौने 2 घंटे की पढ़ाई हुई थी। तो ये करने के बाद जो भी मार्क्स वगैरह आता है, तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो मैं इसको आपके साथ जो शेयर करूँगी, उससे पहले मैं अपनी रफ शीट आपके साथ शेयर करूँगी। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो मेरा टेस्ट था, लाइव टेस्ट, वो दे दिया है मैंने। और रिज़ल्ट जो है वो आज रात को आएगा। खैर इसी वीडियो में वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। मैं ये वीडियो अपलोड करने से पहले इसके साथ रिजल्ट्स का टेस्ट कर दूँगी। एंड आई नो कि अच्छा नहीं, उतना नहीं आएगा अच्छा, बिकॉज पता है क्या हुआ कि ये जो ना रीजनिंग का सेक्शन मेरा, आपको पता है कि मेरा रीजनिंग के सेक्शन की वजह से ही मुझे थोड़ा एज मिलता था। और रीजनिंग का सेक्शन ही मेरा यहाँ पे ख़राब हो गया। पहला पज़ल जब मैंने बनाया, इस पहले पज़ल में ही ना, जस्ट अ वेट, ये फर्स्ट पज़ल जब मैंने बनाया ना, इस फर्स्ट पज़ल में ही मैंने कंडीशन ही गलत नोट कर ली थी, जिसकी वजह से मेरा ये बन ही नहीं रहा था। फिर मैंने एक बार वापस से पढ़ा और पढ़ने के बाद बनाया तो ये बन गया। और इस एक पज़ल बनाने में मैंने 5 से 6 मिनट ले लिया, क्योंकि मैंने इसकी कंडीशन ही गलत पढ़ ली थी। इसके बाद मैंने जो दूसरा पज़ल लिया, वो दूसरा पज़ल तो मेरे से बना ही नहीं। पता नहीं क्या मतलब मिस्टेक हो रहा था, बन ही नहीं रहा था। मैंने इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ डाल के देख ली। यू कैन सी यार 1 2 3 4 5 6 बार अटैम्प्ट किया मैंने इसको, बट ये मेरा मतलब कंडीशन ये जो भी था ना, फिट बैठ ही नहीं रहा था। मैं पूरी मतलब यहीं पे ना मेरा मन कर रहा था कि यार क्या है, छोड़ूं इसको। बट फिर मुझे लगा नहीं छोड़ो, मतलब इस वाले क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। मेरे को इसको करना है। मैंने पूरा 3 से 4 मिनट लिया ये बनाने में, बट नहीं बना, वो 3 से 4 मिनट वेस्ट गया। एंड उसके बाद आया फिर ये इनपुट आउटपुट, सॉरी सर्कल का आया था, इन साइड और आउटसाइड फेसिंग करने वाला, जो कि बन गया। ठीक है, ये एक बन गया, दूसरा मतलब ये बन गया आराम से, ये वाला हो गया। एंड इसके बाद श्लोक के क्वेश्चंस थे, 3 थे श्लोक के क्वेश्चंस, वो तीनों मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों बना रखे। इसके बाद 3 या 4 3 थे शायद, डायरेक्शन उसके थे, मतलब उस क्वेश्चंस थे, तो वो वाला भी हो गया था। वो डोरमेट वाला क्वेश्चन नहीं होता, तो क्या बोलते हैं, वो वाला क्वेश्चन था, तो वो वाला भी कर लिया। एंड उसके बाद नंबर सीरीज़ आई थी, तो वो जो मतलब नंबर सीरीज़ थी ना, तो वो नंबर सीरीज़ था, मतलब उसके 3 4 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट कर लिया था। 5th क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही थी तो आंसर आ गया था, बट टिक नहीं कर पाई मैं। टिक करने से पहले मतलब वो सबमिट हो गया था, मतलब ऑफकोर्स टाइम उसका ख़त्म हो गया था। एंड आई नो कि ये 3 थे, एक और पज़ल ऑफकोर्स पीछे होगी लास्ट में, पता नहीं कौन सा पज़ल होगा। और जितना मुझे है ना कंफर्म, वो डेजिग्नेशन वाला पज़ल होगा, क्योंकि वो मतलब हर एक में आ ही रहा है। ठीक है, अगर आपने दिया तो आप बताना लास्ट में कौन सी पज़ल थी, मैं तो जा ही नहीं पाई। अदरवाइज जब सॉल्यूशन आएगा वही देखूंगी, सॉल्यूशन में पता चल जाएगा। खैर, एंड ये वाली पज़ल ना मतलब, और ये पहला का पहला रीजनिंग खुला, और रीजनिंग मेरा बाकी सब में मतलब पहले अच्छा हो जाता ना, तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता है। रीजनिंग ही बेकार हो गई तो मेरा मतलब वहीं पे मुझे लगा कि अब तो भाई हो गया पेपर का काम, जो भी है मॉक खराब ही होना है। पर ठीक है, आगे अटेम्प्ट किया। इंग्लिश किया। इंग्लिश वॉज क्वाइट मतलब मॉडरेट। ईजी तो ऑफकोर्स नहीं होती है। ये था कि उसमें पेरा जंबल नहीं था, बाकी और आरसी मेरी इंग्लिश में नहीं हो पाई, क्योंकि मैं कर रही थी और करते करते बीच में आरवी जग गई थी। तो फिर उनको लेके आना, फिर वो खैर उतना उन्होंने परेशान नहीं किया, उनको मैंने दे दिया फ़ोन चला के, वो देख रही थी बैठ के, पर थोड़ा बहुत टाइम उसमें चला गया, जिसकी वजह से ना मुझे आरसी को पूरा करने के लिए बस 2 से ढाई मिनट मिला था। मतलब मैंने फिलर के क्वेश्चन था ना, फिलर में शायद ज़्यादा टाइम ले लिया, इसलिए तो वहाँ पे आरसी का मैं बस एक वो सिनोनियम वाला क्वेश्चन था ना, और 1 2 कर पाई थी। एक सिनोनियम का था और एक आपने दिया होगा तो पता होगा, एक फिलिंग द ब्लैंक्स का था, तो वो 2 क्वेश्चन कर पाई थी। बाकी 3 से 4 और थे आई थिंक, बट वो नहीं कर पाई थी मैं। एंड कुछ वाटर एंड एनर्जी इन सब के ऊपर थी आरसी। अच्छा खासा अगर पढ़ लेते तो कर सकते थे, नहीं किया मैंने वो। एंड उसके बाद आते हैं क्वांट। तो क्वांट के सेक्शन में रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं थी, मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, 5 6 थी, जिसमें से एक का मुझे नहीं पता चला, तो एक मैंने नहीं किया। बाकी मैंने ये सारे जो भी थे सिंप्लीफिकेशन किया। एक सिंप्लीफिकेशन 2 बार सॉल्व किया, बट उसका आंसर ही नहीं आ रहा था, तो वो छोड़ दिया। एंड उसके बाद एक डीआई थी, तो लास्ट की वो डीआई मैंने जो है वो अटेम्प्ट किया। तो यार हियर इट इज़ माई शीट, यही किया मैंने, ये वाली डीआई है। इसमें वही था, टोटल दे रखा था। एंड फिर जियो और एयरटेल का आपको रेशो दे रखा था, रेशो को से निकालना था। फिर जिसको इसके ऊपर जो क्वेश्चंस थे ना,
वो क्वेश्चंस बहुत लेंदी थे। मतलब था, आपने दिया होगा तो आपको पता होगा, मतलब DI तो ईजिली बन गई बट इसके ऊपर के क्वेश्चन ईजिली नहीं थे। और फिर ना ये तो लास्ट वाली DI थी। इससे पहले जब मैंने खोला ना तो सबसे पहले एक DI आई, बट उस DI को मैंने स्किप किया था बिकॉज मुझे पहले वन लाइनर करना था। एंड वन लाइनर के बाद वाले में मेरे को जो पहले मेरे हाथ DI लगी ये वाली, तो मैंने इसको ही निपटाया। और इसके भी 5 थे शायद, तो 4 ही क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव था, उसको कैलकुलेशन कर ही थी तब तक टाइम अप हो गया था। तो यार यही। एंड उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। किचन से पहले खैर आरवी जग गई थी, तो आरवी के साथ जो भी है उनको दूध वगैरह पिलाया, फीड वगैरह करवाया। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में सारा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करने, क्योंकि इसके बाद ना मुझे एक और लाइव मॉक देना था जो कि चल रहा था ऑलीवुड पे लाइव मॉक चल रहा था, तो वो देना था मेरे को। अभी तो यही बस रूटीन चल रहा है कि लाइव मॉक या फिर कोई मॉक देना है, उसका एनालिसिस करना है, यही सारी चीज़ें चल रही है। तो ये वाला जो भी किचन का काम था फटाफट इसको निपटाया, और अराउंड कुछ 12 बजे से सारा कुछ करके मैं चली गई थी लाइव मॉक अटैम्प्ट करने। ये दे दिया है यहाँ पे मैंने मॉक, और यू कैन सी हियर कि मेरे 61.50 मार्क्स आए हैं। एंड परसेंटाइल वगैरह तो अभी नहीं दिखाएगा, ऑफ कोर्स लाइव मॉक है तो ये, और इसका परसेंटाइल वगैरह आता है तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें ये जो आप देख सकते हो कि मैंने जो दिया इसका 61.50 मार्क्स आए हैं। एंड यहाँ पे जो है मेरे कितने क्वेश्चन ने मैंने ना यहाँ पे रॉन्ग ज़्यादा कर दिया, 10 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए हैं। और ये वैसे जो रात को मैं दिखा रही हूँ आपको, शो कर रही हूँ, जबकि रिज़ल्ट इसका आ चुका है तो तब मैं बता रही हूँ आपको। एंड मेरे जो है इसमें यू कैन सी हियर कि मेरे 9 क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश में गलत किए हैं, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में, एंड एक मतलब इसमें तो पूरी की पूरी एक्यूरेसी है। 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग में 33 का 33 आया है। एंड रीजनिंग में मेरी परसेंटाइल 97 है। क्वांट मतलब मुझे थोड़ी सी टफर साइड पर, क्वांट मुझसे हुई नहीं, एक्चुअली मैं पहुंच नहीं पाई। जो मुझे इसका सिंप्लीफिकेशन वगैरह थे ना, वही टाइम टेकिंग लगे मेरे लिए यार। मेरे क्वांट ना मतलब क्वांट ही सारा गेम बिगाड़ रहा है मेरा। क्वांट अगर थोड़ा सा और बढ़िया हो जाए तो ओवरऑल मतलब मेरे मार्क्स और परसेंटेज और अच्छे आ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो मेरे 40 परसेंटाइल भी नहीं बने हैं। इससे अच्छा तो इंग्लिश में बन गया भाई। इंग्लिश में मेरे 64.2 परसेंटाइल बना है, इससे मैंने 9 क्वेश्चन गलत किया है, फिर 15.75 मार्क्स आए हैं। तो ये है मेरा सब कुछ। एंड अब इसका सॉल्यूशन वगैरह देखूंगी मैं कि क्या ही रहता है। तो ये जो मैंने अभी आपको क्लिप दिखाई ना, वैसे रिजल्ट रात को आया था, तो मैंने सोचा साथ में अटैच कर दूँ। गाइडली वाला ओपन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसको अटैच नहीं कर पाई मैं। वो जैसे ही उसका मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसा भी होता है तो मैं इसको लास्ट में शेयर करूँगी। एंड उसके बाद जो है नहा धोआ के फ्रेशन अप ऑफकोर्स होके और वो मॉक दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी इस मतलब इससे पहले भी कुछ मॉक्स दे रखे थे टेक्स्ट बुक वगैरह से, तो उसका एनालाइज कर रही थी मैं। उसको एनालाइज किया और साथ में मैंने एडिटोरियल रीडिंग की। अभी बस इतना ही चल रहा है कि बस मिनी मॉक्स करना, फुल लेंथ मॉक देना, एडिटोरियल पढ़ना और उसको एनालाइज करना, और उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ये सब कुछ करते करते जो है शाम हो गया था। एंड फिर जो भी है लंच वगैरह प्रिपेयर करवाया, आरवी को सुला दिया था मैंने, और उसके बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपसे यहाँ पे जो वो वॉलीबोर्ड वाला था ना मॉक, उसको मैं यहाँ पे एनालाइज कर रही थी अच्छे से, और गाइडली वाला ओपन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है, वो जो मैं अब नेक्स्ट डे की वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ गाइस कि मतलब 2 से 3 मुझे ऐसे कमेंट आए थे, और एक्चुअली मैं चाहती थी इसका मैं कमेंट का रिप्लाई करूँ ऐसे कि ना, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी मोस्टली मैं जब ये देखती हूँ ना बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, तो इस फील्ड में मोस्टली जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं वही प्रिपेयर कर रही हैं। मतलब बहुत ही रेयरली देखा है मैंने कि मैरिड गर्ल मतलब मैरिड वुमेन जो है वो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हो, स्पेशली जब, और शायद वो भी कर रही हैं, करना चाहती हैं, फिर कर रही हैं, जो भी है। अभी उनके मन में मतलब ऐसा कन्फ्यूज़न है कि मैं क्या, मतलब एक होता है ना कि एक मिथ सा होता है कि नहीं भाई नहीं कर सकते, इतना टफ होता है कि हम मतलब एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर वो चीज़ नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा था कि क्या मतलब बच्चा भी है साथ में हैंडल करना है, घर के काम भी, क्या बैंकिंग एग्ज़ाम हम निकाल सकते हैं। तो यार देखो, बस ये है कि आपने अपना गोल सेट कर लिया ना, अब आपको देखना है कि आपने जब गोल इतना सेट किया है, कोई गोल अपने हाई सेट किया, तो उसके लिए आपको मेहनत भी हाई करनी होगी। हम पहले से डिमोटिवेट होकर नहीं बैठ सकते। और बैंकिंग क्या, कोई से भी एग्ज़ाम बिना मेहनत के नहीं निकलने वाला है। जैसे अभी मेरे एग्ज़ाम में 10 दिन बचे हुए हैं, और मुझे लिटरली ऐसा लगता है कभी कभी कि काश कोई बोले ना कि बस 10 दिन है ना, छोड़ दो, कुछ नहीं, काम धाम कुछ नहीं, तुम बस 10 दिन बैठ के पढ़ लो। बट आई नो कि
ऐसा नहीं होने वाला है। जब ऐसा नहीं होने वाला है तो ये थिंकिंग मेरे माइंड में आता है ना, बस उसके इसे चुटकी बजाते मतलब होता है ना, अपने माइंड को दूसरी जगह लगा देती हूँ कि भाई अब ये सब सोचना नहीं, जो टाइम मिला ना ये पढ़ना है, क्योंकि डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होने वाला, फालतू के अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी ही आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो मेरा बस इतना है कि जितना मुझसे हो सकता है, जब तक मुझसे होगा मैं अपना करूँगी, अपना दी बेस्ट दूंगी और बस उसी में लगी हूँ। बाकी तो अपनी तरह से लगी हुई हूँ, जो भी है रिजल्ट वगैरह क्या आता है वो तो बाद में पता चलेगा ही। तो मैं तो बस इतना कहूँगी, अपने आप को किसी से भी कम मत समझिए। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब एंड डू थम्स अप।